एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 7 बेटे थे। वे सभी हट्टे कट्टे और मेहनती थे। उनमें से 6 बेटे तो रोज सुबह काम पर निकल जाते थे और शाम को जो भी कमाकर लाते अपनी माँ के हाथों में रख देते थे। लेकिन 7वां बेटा, जिसका नाम कई जगह भोला बताया गया है, वो स्वभाव से बहुत ही सरल, सीधा और थोड़ा आलसी था। वो घर पर ही रहता था। माँ का भेदभाव। बुढ़िया माँ अपने उन 6 बेटों से बहुत प्यार करती थी जो कमाकर लाते थे। उनके लिए वो सुबह सुबह उठकर तरह तरह के पकवान बनाती, गरम रोटियां, घी और सब्जियां। लेकिन 7वें बेटे के लिए उसके मन में कोई ममता नहीं थी। जब 6 भाई खाना खाकर चले जाते तो उनकी थालियों में जो बचा खुचा खाना, जूठन या रोटियों के टुकड़े बच जाते थे, बुढ़िया उन्हें इकट्ठा करती। वो उसी जूठन को 7वें बेटे के सामने परोस देती थी। भोला इतना सरल था कि उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो चुपचाप वही जूठन खा लेता और खुश रहता। पत्नी का दर्द। 7वें बेटे की पत्नी बहुत ही संस्कारी और समझदार थी। जब वो अपनी आंखों से अपने पति का ये अपमान देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वह मन ही मन सोचती, मेरे पति भी तो इसी माँ की संतान है, फिर उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। वो कई बार अकेले में रोती, लेकिन घर की शांति के लिए चुप रहती। सच्चाई का पता चलना। एक दिन की बात है, त्योहार का समय था। घर में खूब अच्छे पकवान बने थे। पत्नी से अब रहा नहीं गया। जब उसका पति भोजन करने बैठा तो उसने धीरे से कहा, स्वामी, क्या आपको पता है कि आप रोज जो भोजन करते हैं वो क्या है? पति ने सरलता से कहा, हाँ, माँ जो प्यार से परोसती है वही तो है। तब पत्नी ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, तारांकन नहीं, माँ आपको आपके भाइयों की जूठन खिलाती है। यकीन ना आए तो आज आप रसोई की ओट दीवार के पीछे में छिपकर देख लीजिएगा। वो क्षण जब जीवन बदल गया। 7वें बेटे ने वैसा ही किया। उसने देखा कि माँ ने 6 भाइयों के खाने के बाद उनकी थालियों से जूठन बटोरी और एक थाली सजाई। ये देखकर उसका मन ग्लानि और दुख से भर गया। उसे एहसास हुआ कि बिना कमाए इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वो अब इस घर का अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तारांकन प्रिय, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और धन नहीं कमा लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति के स्वाभिमान के लिए उसे जाने दिया। पति ने अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर उसे दी और अंधेरी रात में ही घर से निकल गया। यही वह मोड़ था जहां से एक साधारण बालक के संघर्ष और संतोषी माता की असीम कृपा की नींव पड़ी। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग क्षण? 7वां बेटा जब घर से निकला तो उसके पास न तो कोई धन था और न ही भोजन। मन में बस एक ही बात थी कि अब लौटकर तभी आऊंगा जब मान सम्मान के साथ जीने लायक बन जाऊंगा। अपनी पत्नी को विदा करते समय उसने कहा, तारांकन भाग्यवान, अपना ख्याल रखना। सास जेठानियों की बातें सह लेना, पर हार मत मानना। पत्नी ने रोते हुए उसे विदा किया और वो घने जंगलों और अनजानी राहों की ओर निकल पड़ा। रास्ते की कठिनाइयां। वो कई दिनों तक चलता रहा। पैरों में छाले पड़ गए, भूख से बुरा हाल था, लेकिन उसका संकल्प अटल था। रास्ते में उसे कई गांवों के लोग मिले, जिन्होंने उसे डराया कि परदेश में अजनबी लोगों को कोई काम नहीं देता और रास्ते में लुटेरे होते हैं। पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। वो बस अपनी पत्नी के चेहरे और माँ के उस भेदभाव को याद करता रहा जिसने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था। का पलटना। चलते चलते वो एक बहुत बड़े शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़ी हवेली के सामने घोड़े गाड़ियां खड़ी हैं और बहुत सारा कीमती सामान, मलमल, मसाले, रत्न उतारा जा रहा है। वो उस हवेली के मालिक, जो कि एक बहुत बड़े सेठ थे, के पास गया। सेठ ने जब उस युवक को देखा तो उसे उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और ईमानदारी नजर आई। सेठ ने पूछा, नौजवान, क्या चाहते हो? उसने बड़े विनम्र भाव से कहा, तारांकन सेठ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे काम की तलाश है। मैं कोई भी काम करूंगा, बस मुझे रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। ईमानदारी की परीक्षा। सेठ ने उसे अपनी दुकान गद्दी पर एक छोटा सा काम दिया, सामान की गिनती रखना और सफाई करना। 7वां बेटा अपनी पूरी जान लगाकर काम करने लगा। वो दूसरे नौकरों से पहले जागता और सबसे बाद में सोता। एक बार की बात है, दुकान में हिसाब किताब में एक बड़ी चूक हो गई थी। पुराने मुनीम भी उसे सुलझा नहीं पा रहे थे। इस बालक ने अपनी सूझबूझ से वो गलती पकड़ ली और सेठ का भारी नुकसान होने से बचा लिया। सेठ उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना मुख्य कारिंदा, मैनेजर बना दिया। साझेदारी, पार्टनरशिप और अटूट सफलता। कुछ ही वर्षों में उसने सेठ के व्यापार को दुगना तिगुना बढ़ा दिया। अब सेठ उसे अपने बेटे जैसा मानने लगा था। एक दिन सेठ ने उसे बुलाकर कहा, तारांकन बेटा, तुम्हारी मेहनत ने मुझे निहाल कर दिया है। आज से तुम मेरे नौकर नहीं, बल्कि मेरे व्यापार के आधे हिस्सेदार हो।
अब वो फटेहाल घर से निकला बालक शहर का एक प्रतिष्ठित और धनवान व्यापारी बन चुका था। उसके पास आलीशान घर था, दास दासी थे, लेकिन उसके मन में अभी भी अपनी पत्नी और अपने घर की यादें ताज़ा थीं। वो अक्सर अपनी अंगूठी को देखता और सोचता कि उसकी पत्नी किस हाल में होगी। इधर घर पर क्या हो रहा था? जहां 7वां बेटा परदेश में चमक रहा था, वहीं पीछे घर पर उसकी पत्नी के साथ क्या बीत रही थी, ये जानना बहुत दुखद है। उसे जेठानियां ताने देती, तेरा पति तो तुझे छोड़कर भाग गया, अब तू हमारे टुकड़ों पर पल रही है। उसे सूखी रोटी दी जाती और जंगल से भारी लकड़ियां लाने को कहा जाता, लेकिन वो सती अपनी मर्यादा में रहकर सब सहती रही। यही वो समय था जब उसकी मुलाकात उन औरतों से हुई जो जंगल में संतोषी माता का व्रत कर रही थीं, और यहीं से कथा में माता का प्रवेश होता है। क्या आपत्ति का उदय और माता की पहली कृपा। पत्नी की व्यथा और जंगल का एकांत। इधर परदेश में पति था, लेकिन घर पर उसकी पत्नी का जीवन नर्क से भी बदतर था। जेठानियां उसे बात बात पर ताने देती, तारांकन कुलक्षणी, तेरा पति तो मर गया होगा या तुझे भूल गया होगा, तू यहाँ मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ रही है। सास उसे फटे पुराने कपड़े देती और सुबह होते ही कुल्हाड़ी हाथ में थमाकर जंगल भेज देती। वो बेचारी सारा दिन भूखी प्यासी जंगल में लकड़ियां काटती। जब वो थक जाती तो एक पत्थर पर बैठ जाती और अपनी उस अंगूठी को देखकर फूट फूट कर रोती जो उसका पति छोड़ गया था। वो कहती, तारांकन, हे ईश्वर, क्या मेरी किस्मत में जीवन भर यही दुख लिखा है। संतोषी माता से मिलन। शुक्रवार का वो मंगलकारी दिन। एक शुक्रवार की दोपहर वो लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखे थककर लौट रही थी। अचानक उसे दूर एक वट वृक्ष के नीचे कुछ महिलाओं की टोली दिखाई दी। वे महिलाएं बहुत ही शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उनके बीच में एक कलश रखा था और वे पीले वस्त्र धारण किए हुए थीं। उत्सुकता और प्यास के मारे वो उनके पास पहुंची। उसने देखा कि वे महिलाएं गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद बांट रही थीं। उसने बड़े संकोच से पूछा, तारांकन बहनों, आप ये कौन सा उत्सव मना रही हैं? आपकी आंखों में इतना सुकून और चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? व्रत की महिमा का गान। एक वृद्ध महिला ने उसे पास बुलाया, उसके सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतरवाया और बड़े प्रेम से कहा, तारांकन पुत्री, यह संतोषी माता का व्रत है। जो कोई भी श्रद्धा से शुक्रवार के दिन माता का पूजन करता है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। निर्धन को धन, संतानहीन को संतान और बिछड़े हुए प्रियजन वापस मिल जाते हैं। वो बहू बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, तारांकन, क्या माँ मुझ अभागन के भी दिन फेरेंगी? मेरे पति सालों से परदेश में है, न कोई पत्र है, न कोई समाचार। महिलाओं ने उसे ढांढस बंधाया और व्रत की विधि समझाई। बेटी, बस सवा आने का गुड़ चना लेना, शुद्ध मन से माता की कथा सुनना, मन में पूरा विश्वास रखना कि माँ सब ठीक करेंगी। बस एक बात याद रखना, उस दिन भूलकर भी खटाई मत खाना और न किसी को खाने देना। पहली पूजा और हृदय की पुकार। उस बहू ने उसी समय अपनी लकड़ियां बेची और उन पैसों से गुड़ चना खरीदा। उसने वहीं जंगल में एक स्वच्छ जगह पर माता का ध्यान किया। उसके पास न तो सोने का सिंहासन था, न ही धूप दीप। उसने बस अपनी आंखों के आंसुओं से माता के चरण धोए और गुड़ चने का भोग लगाया। उसने माता से विनती की, तारांकन, हे संतोषी माँ, मैं नहीं जानती पूजा कैसे की जाती है, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप संतोष देने वाली हैं। मेरे मन को शांति दें और मेरे पति की कुशलता का समाचार दें। माता का चमत्कार। पहला संकेत, भक्ति का फल तुरंत मिला। जिस शुक्रवार उसने पहली बार व्रत किया, उसी रात माता ने परदेश में उसके पति को स्वप्न दिया। माता ने स्वप्न में उससे कहा, तारांकन रे बालक, तू यहाँ ऐश्वर्य में सो रहा है और तेरी पत्नी घर पर दाने दाने को तरस रही है। उसे तेरी बहुत याद आती है, उसे पत्र लिख और घर की सुध ले। पति की नींद खुल गई। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई। अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी के नाम एक प्रेम भरा पत्र लिखा और बहुत सारा धन भेजा। घर पर आया पत्र। अगले शुक्रवार जब बहू फिर से व्रत कर रही थी, डाकिया उसके नाम का पत्र लेकर आया। जब उसने अपने पति का नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जेठानियां जल भुन गईं। वे कहने लगीं, ये तो कोई जादू टोना है, लेकिन वो बहू समझ गई थी कि ये सब उसकी संतोषी माँ की कृपा है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे सच्ची पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। उसकी भक्ति इतनी सरल थी कि माता को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। और ईर्ष्या की अग्नि। पति की घर वापसी का दृश्य। परदेश में पति का मन अब काम में नहीं लग रहा था। माता के स्वप्न ने उसके सोए हुए प्रेम को जगा दिया था। उसने अपना सारा व्यापार समेटा, बहुत सारा सोना चांदी, कीमती वस्त्र और रत्न गाड़ियों में लादे और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव की सीमा पर पहुंचा तो पूरे गांव में शोर मच गया कि बुढ़िया का 7वां बेटा कुबेर का खजाना लेकर आया है। घर के बाहर घोड़े गाड़ियों की कतार लग गई। बुढ़िया माँ और 6 भाई अपनी आंखें मलते रह गए।
वही बेटा जिसे वे जूठन खिलाते थे आज राजाओं की तरह ठाठ से लौटा था। पत्नी से मिलन और मान सम्मान। पति ने घर आते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को खोजा। उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी भी वही पुराने फटे कपड़ों में है और उसके हाथों में लकड़ियां काटने के निशान हैं। उसका हृदय भर आया। उसने अपनी पत्नी को कीमती गहने और रेशमी वस्त्र पहनाए। उसने अपनी माँ से कहा, तारांकन माँ, अब हम अलग घर में रहेंगे। उसने गांव में ही एक आलीशान महल जैसा घर बनवाया जिसमें सोने के कलश और चांदी के दरवाजे थे। अब वो बहू जो कल तक दाने दाने को तरसती थी उस महल की रानी बन गई थी। अटूट भक्ति का संकल्प। इतनी सुख संपत्ति मिलने के बाद भी वो बहू माता को नहीं भूली। उसने अपने पति को बताया, तारांकन स्वामी, यह सब धन दौलत मेरी संतोषी माँ के शुक्रवार व्रत का फल है। पति ने भी श्रद्धा से सिर झुकाया। पत्नी ने निश्चय किया कि वह अब माता का उद्यापन, व्रत की पूर्णता का उत्सव बड़े धूमधाम से करेगी। जेठानियों की साजिश, ईर्ष्या का जाल। इधर जेठानियां ईर्ष्या की आग में जल रही थीं। वे रात भर सो नहीं पाती थीं कि कल की नौकरानी आज इतनी बड़ी मालकिन कैसे बन गई। जब उन्हें पता चला कि देवरानी उद्यापन कर रही है तो उन्होंने एक बहुत ही नीच साजिश रची। उद्यापन के दिन देवरानी ने नियम के अनुसार अपने जेठ के बच्चों, अपने भतीजों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानियों ने बच्चों को कमरे में ले जाकर कान भरे, तारांकन, देखो बच्चों, चाची के यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा, पर तुम लोग खाने के बाद उनसे इमली या नींबू जरूर मांगना। अगर वो ना दे तो वहीं जमीन पर लौट जाना और खूब रोना। परीक्षा की वो घड़ी, उद्यापन का दिन आया। घर को फूलों से सजाया गया। सुगंधित पकवानों की खुशबू फैल रही थी। वो बहू बहुत खुश थी कि आज उसकी माँ का व्रत पूर्ण हो रहा है। उसने बच्चों को प्रेम से बिठाया और उन्हें खीर, पूरी और चने खिलाए। जैसे ही बच्चों का पेट भर गया, सबसे बड़े बच्चे ने कहा, तारांकन चाची, खाना तो अच्छा था पर हमें कुछ खट्टा खाने का मन है, हमें इमली दो। बहू घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, तारांकन बेटा, आज मेरा व्रत है। आज के दिन इस घर में खट्टा आना पाप है। मैं तुम्हें गुड़ और मिठाई दूंगी पर खट्टा नहीं। लेकिन बच्चे तो सिखाए चीखने लगे और जमीन पर पैर पटकने लगे। तभी जेठानियों ने बाहर से आवाज दी, कैसी कंजूस चाची है, बच्चों का मन खट्टा खाने का है और ये उन्हें रुला रही है। बच्चों ने मौका पाकर अपनी जेबों में छिपाई हुई इमली निकालकर खा ली। माता का कोप, क्रोध, नियम टूटते ही अनर्थ हो गया। संतोषी माता रुष्ट हो गईं। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। उसी समय राजा के सिपाही आपको पकड़ कर ले गए। सिपाहियों ने कहा, तुम्हारे पति पर राज्य का कर, टैक्स न चुकाने और धोखाधड़ी का आरोप है। पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं। महल में सन्नाटा पसर गया और जेठानियां मन ही मन मुस्कुराने लगी। का विलाप और मंदिर की ओर प्रस्थान। जैसे ही राजा के सिपाही उसके पति को ले गए, उस बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जेठानियां ताने मारने लगी, तारांकन, देख लिया तुम्हारी माता का चमत्कार, पति जेल चला गया, अब खाओ गुड़ चना। वो बहू रोती हुई सीधा संतोषी माता के मंदिर पहुंची। उसने माता की प्रतिमा के सामने अपना सिर रख दिया और सुबकते हुए बोली, तारांकन, हे माँ, मुझसे क्या भूल हुई? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा रखी थी। अगर बच्चों ने अनजाने में खट्टा खा लिया तो उसकी सजा मेरे निर्दोष पति को क्यों मिल रही है? माँ, आप तो ममतामयी हैं, क्या आप अपनी बेटी को इस हाल में देखेंगी? उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी जब तक माता उसे कोई संकेत नहीं दे देती। वो सारा दिन और पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। माता का स्वप्न और सत्य का उजाला। आधी रात के समय माता को अपनी भक्त पर दया आई। माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। माता ने बड़े प्रेम से कहा, तारांकन पुत्री, उदास मत हो। तेरे उद्यापन में खटाई का उपयोग हुआ जिससे मेरा नियम भंग हुआ। ये सब तेरी जेठानियों की चाल थी। बहू ने रोते हुए क्षमा मांगी, तारांकन माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से विधि विधान से उद्यापन करूंगी, बस मेरे सुहाग की रक्षा करें। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, जा बेटी, तेरा पति जेल से छूटकर घर आ रहा है, वह रास्ते में ही होगा। चमत्कार और पति की वापसी। इधर मंदिर में बहू की नींद खुली और उधर राजा को स्वप्न आया। राजा ने देखा कि वो जिसे पकड़कर लाया है वो एक परम ईमानदार व्यक्ति है। सुबह होते ही राजा ने पति को बुलाकर माफी मांगी, उसे ढेर सारा उपहार दिया और ससम्मान विदा किया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि अब वे फिर से और भी ज्यादा सावधानी से उद्यापन करेंगे। सफल उद्यापन और जेठानियों की हार। इस बार बहू ने खुद सब कुछ तैयार किया। उसने जेठ के बच्चों को फिर बुलाया, लेकिन इस बार उसने पहले ही घोषणा कर दी कि कोई भी बच्चा खटाई का नाम भी नहीं लेगा।
उसने बच्चों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा में पैसे देने के बजाय मिठाई और फल दिए ताकि वे बाहर जाकर कुछ खट्टा न खरीद सकें। उद्यापन संपन्न होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। माता साक्षात प्रकट हुईं और सबको आशीर्वाद दिया। जेठानियां जो दूर से ये सब देख रही थीं, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दौड़कर आईं और उस बहू के पैरों में गिर पड़ीं। कथा का उपसंहार। माता की कृपा से उस बहू को एक बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। वह परिवार अब प्रेम और संतोष के साथ रहने लगा। जिस घर में कल तक झगड़े और भेदभाव थे, वहां अब हर शुक्रवार को मां संतोषी